राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इवनिंग टाइम 4 बजे से। इस टाइम घनघोर बादल छा चुके थे तो मैंने सोचा अपने किचन गार्डन की देखभाल की जाए। आपकी डिमांड पर आपने कमेंट्स भी किए थे कि आप अपना किचन गार्डन दिखाओ, तो आज मैंने इसकी पूरी काया पलट करनी है क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा जो पौधे होते हैं वो लग गए हैं और बाकी मेरा आधा व्लॉग रहने वाला है जो उद्यापन होता है जन्माष्टमी का हमारे पहाड़ों में कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। हम जाएंगे उद्यापन में, वहां भी आपको लेकर चलूंगी। पर से पहले जो मेरा ये किचन गार्डन है इसका मैं आपको दिखा लूं। यहाँ आप देख रहे होंगे इतना बड़ा मैंने पौधा निकाल दिया है बैंगन का। इसके ऊपर इतने बढ़िया बैंगन लगे हैं, फ्लावरिंग हो रखी है, बहुत ही बढ़िया इसने ना दे रखी है सब्जी। पर इसको मेरे को मजबूरी में उखाड़ना पड़ा क्योंकि ये जो बैंगन है जब हम बनाते हैं तो बिल्कुल ना हार्ड रह जाते हैं और पकते बिल्कुल भी नहीं है। इसका बीज ही ऐसा निकला। मेरे को किसी ने इसकी जो पौधे होते हैं वो दिए हैं, जिन्होंने मेरे को दिए उन्होंने भी उखाड़ कर फेंक दिए हैं। तो मैंने ये ना पूरी जगह रोक रहे हैं तो मैंने उखाड़ दिए बड़े बड़े 3-4 पौधे और 2 रहने दिए हैं। मेरे पूरे किचन गार्डन में जो घास होती है खरपतवार बहुत ही ज़्यादा हो गई है। बरसात के मौसम में बहुत ही ज़्यादा ये ग्रो करती है, उसको भी निकाला। और वैसे मेरे पास जो बैंगन के पौधे हैं 3 पौधे मेरे और वैरायटी के भी हैं जो बहुत बढ़िया फल देते हैं। अभी फ्लावरिंग ही उनके ऊपर हुई है, नेक्स्ट देखते ऐसा वो फल देंगे, उनके बैंगन कैसे निकलेंगे। और यहाँ पर मैंने पुदीना निकाल दिया है। बरसात में पुदीना इतना ज़्यादा हो जाता है, ये आगे बढ़ता हुआ पूरी मेरी ना जो क्यारी है उसमें फैल रहा है। जो मैंने पौधे लगाए हैं उनकी जड़ें भी इन्होंने लपेट ली हैं, तो मैंने आधे से ज़्यादा जो है ये नहीं दिया है। भिंडी की भी गुड़ाई कर दी है और एक मैंने पौधा लगाया था जुकनी। आपने सुना होगा जुकनी जो एक सब्जी होती है, वैसे ये होती है जैसे कद्दू, इसकी ही प्रजाति ही होती है। इसकी लेंथ लंबी है, वो लगाई है और अभी तक देखिए 2 निकला है। मैं हैरान हो गई हूँ, इसकी बेल तो अभी चली भी नहीं, ऐसे जमीन पर ही है और 2 निकलना शुरू हो गए। मेरे को इतनी खुशी हुई, मैंने ये अपने हाथों से लगाई हुई है। और बाकी तो आपने देखे हैं मेरे जो भिंडी है, पुरानी भिंडी हमने ना जाने कितनी खाई और दूसरी भिंडी मैंने फिर से लगा दी है। 2 प्रकार की भिंडी लगाई है, एक जो गर्मियों में होती है वो तो हमने खूब खाई और जो एक बरसात और आगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक चलने वाली भिंडी भी मैंने लगाई है। साथ में मैंने यहाँ एक पौधा लगा दिया है पपीते का। वैसे इसी जगह पर पुराना पपीता था जिसने फल देना भी कम कर दिया था, उसको मैंने काट कर फेंक दिया। बहुत बड़ा पपीता था, वो 6-7 साल के लिए चला और उसी जगह पर मैंने नया पपीता लगा दिया है। ये बहुत ही यूज में आते हैं, सब्जी, फ्रूट और साथ में कुछ भी लगा लीजिए पराठे बनाने के लिए। तो एक पौधा
पपीते का घर में होना बहुत ही ज़रूरी है, तो वो मैंने लगा दिया है। और यहाँ पर मैं एक कीटनाशक छिड़क रही हूँ, आपको दिखाऊंगी। वैसे इसके ऊपर हिंडोली लिखा हुआ है, ज़्यादा मैं जानती नहीं हूँ। यहाँ के जो खेती बाड़ी करते हैं उनसे ही मैंने पूछा, उन्होंने देसी भाषा में बोला टीटी पाउडर बोलते हैं इसको। मेरे को कुछ पता नहीं, बस उन्होंने बताया। और इसको कैसे डालना है, पहले ले लिए 2 बड़ी बड़ी 2-3 मुट्ठी मैंने जो राख होती है चूल्हे की, ठंडी राख, वो ले ली है। उसमें मैंने हल्की हल्की 2 मुट्ठी मैंने डाली है ये जो टीटी पाउडर है इसको अच्छे से मिक्स किया है। इसको मैं फेंकूंगी बेल के ऊपर, मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए इसमें इतनी बढ़िया फ्लावरिंग हो रखी है और साथ में बेलें भी लगी हुई हैं जो लंबी लंबी यहाँ पर हैं, पर सभी के ऊपर कुछ ना ऐसी जुएं होती हैं, पता नहीं क्या ये कर देती हैं सारी बेल को। ऐसे लग रहा है इन्होंने अंडे दिए हैं। तो आप देख रहे हैं फलियां कितनी कितनी लंबी लगी हुई हैं, पर इन्होंने ना पूरा बर्बाद करके रखा था। तो मैंने किसी से पूछा, उन्होंने बोला कि जो चूल्हे की राख होती है साथ में ये टीटी पाउडर, इसको करना है मिक्स और कम क्वांटिटी में लेना है टीटी पाउडर। आपने देखा मैंने ना एक हाथ की 2 मुट्ठी ली और धूल तो मैंने अच्छी खासी ली है जो इसकी होती है राख। इसको मिक्स करके पूरी बेल के ऊपर ना मैंने अच्छे से फेंक दिया है। और साथ में जो चींटियां होती हैं काली काली बड़ी बड़ी वाली, हमारी देसी भाषा में उनको मकोड़े बोला जाता है, वो भी इनको खा जाते हैं, तो उसको भी छिड़क दिया है। बाकी जितने प्लांट हैं, जैसे अभी मैंने नई भिंडी लगाई है, इसके पत्ते भी पूरे छन्नी के जैसे बना दिए हैं, खा लिए हैं बीच बीच में से। साथ में ये जो बेल लगाई हुई है मैंने तोरी की, इसके पत्ते भी जहां जहां पत्ते मेरे को खाए हुए मिले मैंने पूरे के ऊपर राख और टीटी पाउडर का छिड़काव किया है। मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, पर जो ज़्यादा खेती बाड़ी करते हैं जिनका यही बिजनेस है, कुछ एक में हमारे गांव में हैं जो ज़्यादा सब्जियां लगाते हैं, बेचते भी हैं, मैंने उनसे ही पूछा तो उन्होंने बोला ये सबसे बेस्ट तरीका है इन चीज़ों को भगाने का। जो पत्ते हैं या फिर बेल के ऊपर फलियों के ऊपर जो कीड़े जैसे लग जाते हैं, काट देते हैं, फलियां नहीं लगने देते हैं, तो ये बेस्ट है। तो मैंने ये फेंका है, इसका क्या रिजल्ट आता है वो तो मैं आपको इसके बाद ही दिखाऊंगी। और बाकी मेरे पास ना चूल्हे की राख बची हुई थी, वो तो मैंने ऐसे ही छिड़क दी सारी क्यारी में जा करके। चूल्हे की राख जो है बेस्ट होती है हमारी सब्जियों के लिए। ये बेल थी तोरी की, तो उसकी जड़ों में भी मैंने दे दिया है यहाँ पर खाद, जो गोबर खाद होती है। तो ये मेरी देखभाल थी पूरी अपनी किचन गार्डन की, जो करना बहुत ही जरूरी था। गुड़ाई की है, जो एक्स्ट्रा खरपतवार था वो निकाल दिया है। इसमें मैंने गोबर खाद डाल दी है, साथ में जो कीटनाशक ही समझो वो भी मैंने डाल दिया है। ये तभी सब्जियां मिलती है, अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। 2 घंटे के करीब मेरे को यहाँ लगे थे और मैंने हाथ पाँव बाहर ही धुल लिए जो टब यूज हुए हैं, क्योंकि अंदर ना फिर गंदगी नहीं जाती है। बस इसी कारण ये नल हमने बाहर रखा हुआ है, जो इसी टाइम ये काम आता है। बाहर की गंदगी बाहर ही रहे। और बाकी यहाँ का मैं मौसम आपको दिखा रही हूँ। टाइम की अगर मैं बात बोलूँ तो मेरे को लगता 6-6:15 बजे के करीब टाइम हो ही चुका है। मेरे को अच्छा खासा टाइम किचन गार्डन में लगा था। बाकी पहाड़ियों का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। बारिश तो ऐसे लग रहा है होने को ही है, चारों तरफ अंधेरा, नहीं तो 6 बजे यहाँ पर अच्छी खासी धूप खिली होती है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, एक कद्दू की बेल लगी है, मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। यहाँ पर देखिए फ्लावरिंग इसमें भी होने लग पड़ी है, जो अपने आप ही लगी है, इसको किसी ने उगाया नहीं। तो मैंने रहने दी कि ये भी फल देगी और हो ही जाएगी सब्जी खाने के लिए। और यहाँ मैं बस यही देख रही, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। इसमें भी फल निकल आए हैं, जो कद्दू की बेल है। बाकी जो मेरे फूल हैं गुलाब के ही हैं। देखिए यहाँ पर इतने बढ़िया फूल खिले हुए हैं। बरसात के टाइम है, बारिश होती है तो फूल भी बढ़िया बढ़िया लगते हैं। और बाकी मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी कि एक ना किसी ने मेरे को कमेंट भी किया था कि आपके आंगन में कौन से फूल हैं। तो मेरे आंगन में गुलाब के ही फूल हैं। वाइट कलर के फूल कौन से हैं, तो ये गुलाब के ही फूल हैं। सो जाओ दोबारा।
बड़ी गहरी नींद पड़ी हुई है। किचन गार्डन का काम खत्म करते ही मैं चली गई थी नहाने के लिए। बाल भी धुल लिए, नहा भी ली। और बरसात का टाइम है, जब भी हम ना कोई खेतों करते थे हैं तो अच्छा खासा पसीना भी पड़ता है, धूल मिट्टी उमस, भले ही बादल और ऐसे लग रहा है ना बिल्कुल ठंडा ठंडा, पर नहीं, बरसात में बहुत गर्मी होती है। पसीना तो मेरे ना ऐसे लग रहा था कि बालों के अंदर अंदर चल रहा है। तो मैंने बाल भी धुल लिए और यहाँ मैं करूँगी पूजा भी। इवनिंग टाइम हो जाए, लाइटें वगैरह मैंने पूरे घर की जलाई और दिया बाती भी कर लिया है। इसके बाद मेरी तैयारी होगी जो जन्माष्टमी है वहाँ जाने की। जन्माष्टमी का उद्यापन होता है, हमारे करते हैं, तो वहाँ जाने की तैयारी हो रही है। और बस मेरे को ना गिले में कंगा लगाना पड़ा क्योंकि मेरे को लगी थी बहुत ही ज़्यादा जल्दी। और जहाँ पर ये जन्माष्टमी का उद्यापन कर रहे हैं वहाँ पर भी मेरे सगी रिश्तेदारी में हैं, जो मेरी सगी बुआ की बेटी है वही उद्यापन कर रहे हैं। तो यहाँ वहाँ के लिए हम जा रहे हैं। और मेरे को एक याद आ गई, दिन को मैंने देसी धनिया बाहर रखा हुआ था परात में डाल करके। ऐसे लग रहा था बरसात में इसमें सेलन सेलन आ गई है, तो कुछ एक टाइम दिन को थोड़ी सी 1-2 घंटे के लिए धूप निकली थी, तो इसको मैंने धूप में रखा था, उठाकर परात में रख दिया था। मैंने सोचा इसको मैं किसी पोले में डाल देती हूँ, नहीं तो ये ऐसे खुला खुला रहेगा। आपको पता है बरसात का मौसम है, फिर सीलन हो जाएगी। मैं गांव में ले लेती हूँ अगर कोई दे दे ये धनिया, तो क्योंकि आपको पता जो देसी धनिया की खुशबू है वो अलग ही होती है। और जो हम शहरों बाजारों में खरीदते हैं उसका साइज तो इतना इतना मोटा होता है ना, तो खुशबू होती है। तो मैंने ये किसी से आधा केजी लिया हुआ था, ये मैं चंडीगढ़ लेकर जाऊंगी, यही हम यूज करते हैं। और इस टाइम हमारी तैयारी हो गई है जाने की। और आप देख रहे हैं टाइम हो गया है 7:05। लाइटें ऑफ कर दे अंदर वाली, यहाँ की क्यों जलाई तूने? यहाँ की भी ऑफ कर दे, बस यही ऑन रखनी है। एक लोग कहाँ पर है? हाँ बस रूम की ऑफ कर दे। यहाँ लगी है हमारी गाड़ी और सामने का मैं आपको व्यू दिखाऊंगी। मेरा घर, ऊपर वाला गांव भी दिखता है, साथ में पहाड़ियाँ। मैं कभी भी व्यू दिखाना नहीं भूलती क्योंकि आपके इतने प्यारे कमेंट्स जो होते हैं। आपको मेरे का जितना भी एरिया है, बाहर का ले लो, अंदर का ले लो, तो बहुत पसंद आता है। तो मैं 20-20 में ज़रूर वीडियो बनाती हूँ। आपको यहाँ के व्यू देखना बहुत ही पसंद है, तो मैं कभी नहीं भूलती हूँ। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ 2-3 मिनट का मैं ज़रूर ये ऐड कर देती हूँ व्यू का, अंदर का, बाहर जो हमारे घर के बाहर का है। और यहाँ पर हस्बैंड जी गाड़ी मोड़ने आगे चले गए हैं और इस टाइम हम निकल गए। वैसे दूर नहीं है, वो भी हमारे गांव के ही हैं, ऐसे 5 मिनट के रास्ते पर ही है, पर गाड़ी में गए क्योंकि आते टाइम हमें हो जाएगी रात। जन्माष्टमी का उद्यापन 2 दिन चलता है। एक तो ये फर्स्ट दिन है, रात को धाम होगी। कई नहीं भी खाते हैं उनके लिए फुलहार होता है। और यहाँ पर ऐसे केले के पत्ते लगा करके कुछ बनाया जाता है, ये तो पंडित जी ही बनाते हैं।
और जो इसका उद्यापन कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ, वो इसके साथ में पीछे बैठते हैं। आपको मैं बाद में दिखाऊंगी और रियल आवाज़ में भी सुनाऊंगी कि हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो जन्माष्टमी का उद्यापन होता है कैसे मनाता है। वैसे हमारे जो पंडित हैं ज़्यादातर हमारी देसी भाषा में ही, जो हमारी पहाड़ी भाषा होती है वही बोलते हैं, क्योंकि गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको यही समझ में आती है। भगवान ने कंस दे जो केश पकड़े और सिंहासन से थल्ले जिड़ाओ अंधिया हंजिया सीतिया तो हंजिया मथुरा अंदर ब्राह्मी सुहागी निक्षेत हो गतातुर भव सदा हते कंसे महादेव शंख शब्द सदा भव। जिस टाइम भगवान ने जो है कंस का वध किया था, बड़ा मंगलाचार मनाया, देवते थे वो भी डरते थे। जैसे लोग इतने बलवान होते थे ना कि देवते भी हिम्मत नहीं पाते थी कि वो ना हराई सके युद्ध अंतर। हाँ, और जिस टाइम उसका वध होया तो बड़े खुश हुए और उन्होंने शंख ध्वनि जी वो की। इस करके जो भगवान का पूजन या कोई विजय होती तो समझ आते शंख जरूर बजाना चाहिए। इसकी जो ध्वनि है सीधे स्वर्ग लोग जानती हैं जी। हाँ, और कभी भी भगवान का कोई भोग लगाते हैं तो खुला करके नहीं चाहिए। कई बार बंदे की कुछ ऐसी दृष्टि जाती जिसका नहीं अशुभ होता, मान लो कोई और त्योहार जैसे उसने नहीं लग रहा था। इस करके जो प्रसाद या जो भगवान का जो भी कुछ ऐसा चढ़ाते अगर अपने कीचन च नैना तो ढकी की नैना, जिथे भोग लाना उससे उसका ढक्कन नहीं रहो खुला चिंता, जिथे भोग लाना उससे ये नहीं कि गुड़ ले ले चले चला कोई दिखता तो उसका नहीं वो अशुद्ध हो गया, हमेशा वो जो है ढकी। इस करके कभी भी भगवान का कोई वस्तु चढ़ाए तो ढकी के चढ़ानी। विशेष करके जो नैवेद्य रहता ये तो ढके का ही होना चाहिए। वैसे तो जो भोजन है ये भी भोजन धन धर्म और नारी ये चारों पर्दे के अधिकारी। सिर्फ जो पैसा है वो भी पर्दे होना चाहिए, जो अपनी नारी है वो भी पर्दे नहीं होना चाहिए, पर्दे अंदर ही होना चाहिए ताकि अच्छे जगह ना लगते हैं। भोजन भी करना होता वैसे था पर्दे अंदर ही होना चाहिए। जब अंदर पूरा पूजा पाठ का काम हो जाता है उसके बाद खाना खिलाया जाता है और खाना हमारे ऐसे नीचे बैठकर पत्तल में खाते हैं। खाना आज रात का हमारा यहाँ पर ही है और रात को भी नहीं सोते हैं। वैसे खासकर घर वाले तो कोई नहीं सोते हैं क्योंकि आज रात को है कीर्तन, तो मैं आपको कीर्तन भी यहाँ पर सुनाऊंगी। और यहाँ पर देखिए हमारे ये चंबियाली धाम ही सिंपल वाली बनती है। वैसे कुछ एक जो नहीं खाते हैं उनके लिए फल आहार होता है, जैसे फ्रूट वगैरह या कुछ और बनाया। इसके बाद हम निकल गए हैं घर के लिए क्योंकि कल भी फंक्शन है, हमें कल भी वापस आना है। कल दिन का रहेगा, यहीं पर ही रहेगा उद्यापन फंक्शन 2 दिन का। तो हम चले गए थे अपने घर सोने के लिए और जैसे वहां से निकले देखिए झमाझम होने लग पड़ी बारिश 5 मिनट के अंदर। वैसे 5 मिनट ही हमें पहुंचने में भी लगे, नजदीक ही था।
और इस टाइम हम घर पहुंच गए हैं। बस यही रीज़न था हम गाड़ी लेकर इसलिए गए क्योंकि रात को ना हमें पैदल आना पड़ना था 5-10 मिनट, बारिश भी लग पड़ती है तो बस तभी गाड़ी लेकर गए थे। वैसे नज़दीक ही है ये। और यहाँ टब वगैरह उठा लिए जो मैंने धुल कर रखे थे। देख रहे हैं आंगन पूरा गिल्ला हो चुका है, बारिश लग पड़ी। पहाड़ों में बारिश रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही है। बस वही कभी 2-3 घंटे रुक गई तो रुक गई, नहीं तो आप देख रहे हैं मैं जब से आई हूँ पहाड़ों में मैं आपको दिखा ही रही हूँ डेली बारिश होती है। और अभी मैं आपको टाइम दिखाऊंगी, रात के 1 बज चुके हैं। इस टाइम हम पहुंचे हैं घर और इसके बाद मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखाऊंगी। आपके ना कमेंट्स होते हैं कि आप ना नाइट व्यू घर के बाहर का जरूर दिखाना, तो जी देखिए ये नाइट व्यू है मेरे घर के बाहर का। हमारे पहाड़ों में घर इतने चिपके चिपके नहीं होते हैं, बस दूर दूर घर होते हैं तो एक आधी लाइट आपको दूर पहाड़ी पर जलती हुई दिख जाएगी, बाकी कुछ भी नहीं। हमने अपनी गेट की लाइटें जलाई होती हैं। हमारे सामने एक मंदिर है, आपको दिख रहा होगा ये है, और जो स्ट्रीट लाइटें होती हैं वो जली होती हैं। गेट के ऊपर भी हमने अपनी लाइटें जलाई होती हैं, बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ देखने वाला रात को। पर आपके कमेंट थे रात का सीन दिखाने का तो मैंने दिखा दिए और इसके बाद जाएंगे हम सोने। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट।